हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो लास्ट टाइम हमने किंगडम प्रोटिस्टा फिनिश किया था और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं किंगडम फंगई। ऑलराइट, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो किंगडम फंगई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑलराइट, तो ये जो किंगडम फंगई है इट इंक्लूड्स हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ओके, दे शो वेरी ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। ठीक है, तो बहुत डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है मॉर्फोलॉजी में और हैबिटेट में। ऑल राइट, द कॉमन मशरूम्स यू ईट एंड द टोडस्टोल्स आर ऑल्सो फंगई। तो हम लोग जो मशरूम्स खाते हैं, मम्मी मस्त टेस्टी टेस्टी सब्जी बनाती है जिस चीज की, मशरूम, और जो टोडस्टोल्स होते हैं वो भी फंगई ही है। ऑल राइट, so white spots seen on mustard leaves are due to parasitic fungus। और जो अपना मस्टर्ड लीव होते हैं उस पे जो हमें व्हाइट स्पॉट्स देखने को मिलते हैं वो भी एक पैरासिटिक फंगस की वजह से ही है। ऑलराइट, सम यूनिसेलुलर फंगई एग्जांपल यीस्ट। तो यीस्ट हमारे पास है जो कि एक यूनिसेलुलर फंगई है। दे आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर। ठीक है, फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है जिससे बियर और ब्रेड बनता है। अदर फंगई causes disease in plants and animals जैसे कि wheat rust causing पसीनिया पक्सीनिया। ऑलराइट, तो ये wheat rust कौन कॉज करता है? ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, मार्क कर लो इसको और लिखो अपने नोट्स में कि wheat rust जो है वो पक्सीनिया कॉज करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ऑलराइट, तो सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो कौन से फंगई सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स है? पेनिसिलियम। So penicillium is the antibiotic. It's the source of antibiotic. Okay. We have fungi are cosmopolitan. Cosmopolitan यानी क्या? तो फंगई क्या होते हैं? कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन यानी कि दे अकर इन एयर, वाटर एंड सॉइल। वो हर जगह पाए जाते हैं। तो फंगई आर कॉस्मोपॉलिटन। पॉलिटिशियन नहीं, कॉस्मोपॉलिटन। So they occur in air, water and soil and on animals and plants. They prefer to grow in warm and humid places. कैसे places? Warm and humid places. ठीक है, यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट है, इतना समझ में आया सबको। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। So with the exception of yeast, which are unicellular, fungi are filamentous. तो yeast एक एक्सेप्शन है जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो यीस्ट एक एक्सेप्शन है हमारे पास, लेकिन बाकी सब फंगस कैसे होते हैं? बाकी सब फंगस होते हैं फिलामेंटस। ऑलराइट, देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफा। पढ़ती हूँ मैं, देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफा। तो इनके पास होते हैं हाइफा। द नेटवर्क ऑफ हाइफा इज नोन एज माइसेलियम। और इनके नेटवर्क को क्या बोलते हैं हम? माइसेलियम। सम हाइफा आर कंटिन्यूअस ट्यूब filled with multinucleated cytoplasm। इसका मतलब कि कुछ हाइफा जो होते हैं वो ट्यूब्स के जैसे होते हैं जिसमें मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है। ऑलराइट, ये हो गए हैं मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। और सम हाइफा, ठीक है, जिसमें कि मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होते हैं उनको हम बोलते हैं सीनोसाइटिक हाइफा। क्या बोलते हैं हम इसको? सीनोसाइटिक हाइफा। अदर्स हैव सेप्टे और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफा। देखो, एक टाइप तो हो गया सीनोसाइटिक और दूसरा टाइप क्या हो गया है कि इसमें क्रॉस वॉल्स हैं ऐसे। क्या है इसमें? क्रॉस वॉल्स, या इसको हम बोलते हैं सेप्टा। तो कुछ सीनोसाइटिक हाइफा होते हैं कुछ में, और कुछ में होते हैं क्रॉस वॉल्स या सेप्टाज होते हैं किस बाकी हाइफाज में। ठीक है, द सेल वॉल्स ऑफ फंगई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। इस बात को तो आप घोल के बिल्कुल जूस जैसे पी जाओ कि जो फंगस होती है उसकी सेल वॉल
काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, ठीक है। काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। Most fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matter from dead substrates and hence are called saprophytic. Of course, काफी सारे फंगस जो होते हैं वो डेड एंड डिकेज चीजों पे ग्रो करते हैं, तो इसीलिए हम उनको सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। And those that depend on living plants and animals are called parasites. देखो, जो डेड प्लांट्स पे फीड करेंगे उनको हम सेप्रोफाइट्स बोलेंगे, और जो लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स पे फीड करेंगे उनको हम पैरासाइट्स बोलेंगे। दे कैन ऑल्सो लिव एज symbionts in association with algae as lichens and with the roots of higher plants as mycorrhiza। है यहाँ पे कि दे कैन ऑल्सो लिव एज symbionts, ये symbionts के जैसे भी रह सकते हैं। symbionts माने क्या कि in association with someone else, in association with other organisms। तो ऐसा association हमारे पास क्या है? तो in association with algae as lichens। तो अगर fungi और algae का association है तो उसको हम क्या बोलेंगे? lichens। और अगर फंगस का एसोसिएशन जो है वो है हायर प्लांट्स के साथ, बेसिकली रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, तो उसको हम बोलते हैं माइकोराइजा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट एमसीक्यू के हैं, इसको दिमाग में डाल लो, नोट्स में लिख लो, एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लो, इसको दीवार पे चिपका लो, ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला पॉइंट हमारे पास है रिप्रोडक्शन इन फंगाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन एंड बडिंग। तो जो फंगस होता है उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन से, फ्यूजन से एंड बडिंग से। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं हमारे पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए। और असेक्सुअल की बात करें तो वो होता है स्पोर्स के द्वारा। ठीक है, सो वो जो स्पोर्स होते हैं जिनसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं कोनिडिया और फोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। क्या बोलते हैं हम असेक्सुअल स्पोर्स को? हम बोलते हैं कोनिडिया या फोरेंजियोस्पोर्स या जूस्पोर्स। ठीक है, वही हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो कैसे स्पोर्स होते हैं? oospores, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, तो ये तीनों क्या थे? असेक्सुअल स्पोर्स। अब हमारे पास क्या है? सेक्सुअल स्पोर्स, जो कि होते हैं oospores, फोरेंजियोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स, सॉरी, एंड बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, alright, the various spores are produced in distinct structures called fruiting bodies। तो ये जो स्पोर्स है वो कहीं तो प्रोड्यूस होते होंगे, सो दे आर प्रोड्यूस्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज एंड द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व फॉलोइंग थ्री स्टेप्स। तो तीन स्टेप्स में सेक्सुअल साइकिल होता है। तो पहला हमारे पास है प्लाज्मोगैमी, दूसरा है कैरियोगैमी एंड थर्ड इज मियोसिस, जाइगोट में मियोसिस इन जाइगोट। तो प्लाज्मोगैमी क्या होता है? द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। यानी कि दो मोटाइल हो सकते हैं, मान लो फ्लैजिला मैंने लगा दिया ताकि मोटाइल दिखे, और या तो दोनों ही नॉन मोटाइल हो सकते हैं। अगर ये गैमेट्स फ्यूज करे देन इट इज
प्लाज्मोगैमी, गैमेट्स में क्या, प्रोटोप्लास्ट यानी कि साइटोप्लाज्म। तो अगर गैमेट्स का साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट फ्यूज कर रहा है, इट इज प्लाज्मोगैमी। और सेकंड है फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई। और जब इनके न्यूक्लियाई जो होते हैं फ्यूज होते हैं, हम बोलते हैं कैरियोगैमी। ठीक है, इनके न्यूक्लियस को हमें फ्यूज करवाना है, इट इज कैरियोगैमी। फिर जब इनका जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज हो जाता है, हमारे पास 2n स्टेज आ जाती है। थर्ड स्टेप में उसका होता है मियोसिस। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्ट्स इन हैप्लॉइड स्पोर्स। मियोसिस यानी कि ये जो हमारे पास 2n स्ट्रक्चर था, अब हमारे पास n स्ट्रक्चर बन जाएगा, मियोसिस हो जाएगा। तो जाइगोट का मियोसिस हो जाता है। तो तीन स्टेप्स में हमारा जो सेक्सुअल साइकिल है वो पूरा होता है। ठीक है, when a fungus reproduce sexually, two haploid hyphae of compatible mating types come together and fuse. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, दो हैप्लॉइड हाइफा, जब ये जो हाइफाज हैं दे फ्यूज टुगेदर, ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंगस में। ठीक है, ये इनका कंपैटिबल होना बहुत जरूरी है। तो टू हैप्लॉइड hyphae of compatible mating types come together and fuse. In some fungi, the fusion of two haploid cells immediately results in diploid cells 2n. तो अभी ये हाइफा जो था हमारा nn था, इनके फ्यूजन से हमारे पास डिप्लॉयड सेल्स बन गया है। और however in other fungi जैसे कि ascomites and basidiomyces, an intervening dikaryotic stage that is n plus n, that is two nuclei per cell occurs. तो क्या होता है, जो हमारे पास एस्कोमाइसीट्स है या बेसिडोमाइसीट्स है, इनमें एन एन टू एन नहीं होता है, इनके न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करते हैं, साइटोप्लाज्म भले ही एक रहे, बट ये सेपरेटली ऐसे एग्जिस्ट करते हैं दोनों के न्यूक्लियस। जो इस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, डाइकैरियोटिक स्टेज। ठीक है, तो दिस n plus n is डाइकैरियोटिक स्टेज, टू न्यूक्लियाई पर सेल, टू न्यूक्लियाई पर सेल। ठीक है, occurs in such condition is called as dikaryon, इस कंडीशन को हम डाइकैरियन बोलेंगे। and the phase is called dikaryophase of fungus, and later the parental nuclei fuse and the cells become diploid। अब काफी टाइम बाद जाके ये दोनों सेल्स अपने फ्यूज होंगे और हमारे पास एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर आएगा। द फंगी फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर्स। तो ये जो फंगी है वो फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं जिसमें कि रिडक्शन डिवीजन होता है, एंड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। देखो, गैमेट्स का फ्यूज हुआ, हमारे पास एक डिप्लॉयड स्टेज आया, फिर डिप्लॉयड स्टेज के बाद जो फ्रूटिंग बॉडीज होती है वहां पे रिडक्शन डिवीजन होता है, एंड हमारे पास हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, the morphology of the mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies form the basis for the division of the kingdom into various classes। जो फंगई है इसमें काफी सारे क्लासेस हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये क्लासेस बटे कैसे, तो इनको बांटने का जो क्राइटेरिया है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, इनकी मॉर्फोलॉजी अलग अलग है माइसेलियम की। इनका जो मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन है वो भी अलग अलग है, इनके फ्रूटिंग बॉडीज के टाइप अलग अलग है। तो ये सारे बेसिस को देखते हुए इन्होंने ये जो किंगडम फंगई है इसको अलग अलग क्लासेस में बांटा है। इन क्लासेस के बारे में अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, found in aquatic habitats and on decaying wood in moist and damp places or as obligate parasites। तो हमें ये एज obligate parasites भी मिलते हैं। ठीक है, on plants। हाँ, so the mycelium is aseptate and sinusotic। aseptate हमने अभी पढ़ा था कि जिसमें वॉल्स नहीं होते हैं, इसमें जो साइटोप्लाज्म है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। याद रखना कि फाइकोमाइसीट्स में जो माइसीलियम होता है वो असेप्टेट है और सिनोसाइटिक है। asexual reproduction takes place by zoospores which are motile। तो फाइकोमाइसीट्स में asexual reproduction कैसे होता है, with zoospores जो कि मोटाइल हैं, और बाय अप्लानोस्पोर्स विच आर नॉन मोटाइल स्पोर्स। ठीक है, ये याद रखना, एमसीक्यू क्वेश्चन है।
These spores are endogenously produced. ये भी याद रखो कि ये जो स्पोर्स हैं, जो स्पोर्स है अप्लानोस्पोर्स, दे आर endogenously produced in sporangium. A zygospore is formed by fusion of two gametes. तो zygospore कैसे बनते हैं? They are formed by the fusion of two gametes. These gametes are similar in morphology, isogamous, or dissimilar in morphology, known as anisogamous और oogamous. तो अगर इनकी जो मॉर्फोलॉजी है ये सेम हुई तो ये आइसो, आइसो यानी आइडेंटिकल, सेम, ये हुए आइसोगैमस। और अगर मॉर्फोलॉजी डिसिमिलर हुई तो एनाइसोगैमस या oogamous। ठीक है, तो फाइकोमाइसिस के एग्जाम्पल क्या है? म्यूकर और राइजोपस। तो राइजोपस हमें जो ब्रेड पे मोल्ड दिखता है, दैट इज राइजोपस। एंड अल्ब्यूगो विच इज द पैरासिटिक फंगी ऑन मस्टर्ड। जो मस्टर्ड पे हमें पैरासिटिक फंगी दिखता है, वो कौन सा फंगी है? वो एल्ब्यूगो है, विच इज अ फाइकोमाइसिस। ये सारे एग्जांपल्स अच्छे से कर लेने हैं क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि किसका एग्जाम्पल कौन सा है, एल्ब्यूगो किसका एग्जाम्पल है, ठीक है, फाइकोमाइसिस के एग्जाम्पल कौन से हैं फॉलोइंग ऑप्शंस में से। तो ये अच्छे से करना। Now let's move towards ascomyces. So ascomyces are commonly known as sac fungi. क्या बोलते हैं हम इन्हें? Sac fungi. So they are mostly multicellular. Mostly ये multicellular होते हैं, but there is one exception. Our favorite exception, that is yeast. So yeast is a unicellular ascomyces. ठीक है, जिसका दूसरा नाम है Saccharomyces. They are saprophytic, decomposers, parasitic और coprophilous. Coprophilous यानी कि they grow on dung. All right. So ascomyces grow on dung. So they are the saprophytic, they are decomposers, they are parasitic. अच्छा, पहले वाले का माइसीलियम कैसे था? फाइकोमाइसिस का असेप्टेट था, राइट, सिनोसाइटिक था। लेकिन एस्कोमाइसिस का जो माइसेलियम है वो कैसा है? वो है ब्रांच्ड। कैसा है? ब्रांच्ड है। और कैसा है? सेप्टेट। सो एस्कोमाइसिस का माइसिलियम ब्रांच है एंड सेप्टेट है। द asexual spores are conidia produced exogenously on the special mycelium called conidiophore. तो स्पेशल माइसेलियम में कोनिडिया बनता है। कोनिडिया क्या है? असेक्सुअल स्पोर्स है। तो हमने फाइकोमाइसिस में क्या पढ़ा था? एंडोजीनियसली प्रोड्यूस हो रहा था। इसमें कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस हो रहा है। कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? स्पेशल माइसेलियम, जिसको हम कोनिडियोफोर्स बोलेंगे। तो कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसेलियम, और यही कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन क्या बनाता है? माइसेलियम बनाता है। तो सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स। ठीक है, तो इस असेक्सुअल स्पोर्स को हम कोनिडिया कहेंगे और सेक्सुअल स्पोर्स को क्या कहेंगे हम? एस्कोस्पोर्स, विच आर प्रोड्यूस एंडोजीनियसली। ये भी याद रखो कि असेक्सुअल स्पोर्स हैं वो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास सेक्सुअल स्पोर्स हैं वो एंडोजीनियसली प्रोड्यूस हो रहे हैं इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एसाई with singular ascus. ठीक है, so these asci are arranged in different types of fruiting bodies called ascocarps. तो ये जो एसआई है वो बहुत अलग अलग टाइप के फ्रूटिंग बॉडीज में अरेंज है। उन फ्रूटिंग बॉडीज को हम क्या कहेंगे? एस्कोकार्प। सम एग्जांपल्स आर aspergillus, claviceps एंड न्यूरोस्पोरा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, याद रखना। मेजोरिटी जो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है न्यूरोस्पोरा। इट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। तो जो न्यूरोस्पोरा है, आगे पढ़ोगे आप लोग, ये काम आता है बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में। ठीक है, many members like morels and truffles are edible। तो इसमें हम मशरूम्स, जो हम घर पे जो मशरूम्स बनाते हैं, ये वो एडिबल नहीं है, ये मोरल्स एंड ट्रफल्स है, ये अलग टाइप के फंगाई हैं जो कि एडिबल होते हैं। ठीक है, एडिबल मोरल्स एंड टफल्स है एंड दे आर कंसीडर्ड डिलीशियस। मैंने तो खाई नहीं है, आप कभी खाओगे तो बताना। ठीक है, सो दे आर कंसीडर्ड डिलीशियस। नेक्स्ट वी हैव बेसिडोमाइसिस। तो बेसिडोमाइसिस का कॉमन नेम क्या है? मशरूम्स है, या इनको हम ब्रैकेट फंगाई बोल देते हैं।
या इनका दूसरा नाम है पफ बॉल्स। क्या है दूसरा नाम? पफ बॉल्स। So they grow in soil, on logs and tree stumps and in living plant bodies as parasites. ये parasites भी हो सकते हैं, जैसे कि example rust and smuts. The mycelium is branched and septate. देखो इसका mycelium branched है और septate है, balls हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब मैं बता रही हूँ। द asexual spores आर जनरली नॉट फाउंड। इसमें असेक्सुअल स्पोर्स हमें मिलते ही नहीं है, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। द सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट। इसमें सेक्स ऑर्गन्स भी नहीं होते हैं, लेकिन बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉड, ठीक है। तो इसमें हमें क्या क्या है, क्या क्या देखने को मिल रहा है कि असेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते हैं, और तो और सेक्सुअल ऑर्गन्स भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। So the sex organs are absent, but plasmogamy is brought about by the fusion of two vegetative or somatic cells of different strains or genotypes. The resultant structure is dikaryotic, which ultimately gives rise to basidium. हमने पढ़ा था dikaryotic fusion के बाद जो है उसमें दो न्यूक्लियस रहते हैं, वो ये भी N है, ये भी N है, ये दोनों फ्यूज नहीं होते हैं। दिस स्टेज is known as dikaryotic stage, which ultimately gives rise to basidium. So karyogamy and meiosis takes place in basidium. अभी भी ऐसे ही है बेसिडियम तक। बेसिडियम के अंदर जाके इन दोनों सेल्स का फ्यूजन होता है, ऑल राइट। और तो और क्या होता है? कैरियोगैमी एंड meiosis takes place in basidium, producing 4 basidiospores. इनका म्यूओसिस भी होता है, रिडक्शन डिवीजन भी होता है, और हमें बेसिडियोस्पोर्स मिलते हैं, 4 बेसिडियोस्पोर्स। द बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम। कैसे प्रोड्यूस होते हैं ये? एक्सोजीनियसली, ठीक है, ये याद रखना, दे आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली ऑन द बेसिडियम। द बेसिडिया आर अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प। तो ये बेसिडिया कहाँ अरेंज है? ठीक है, कौन सी फ्रूटिंग बॉडीज में? क्या नाम है उस फ्रूटिंग बॉडीज का? बेसिडियोकार्प। Some common members are agaricus, mushrooms, ये हम खाते हैं agaricus। वहां ऊपर हमने पढ़ा था morels and truffles, और यहाँ basidiomyces में हम agaricus पढ़ रहे हैं, ठीक है। Then Ustilago, which is a smut, then Puccinia, which is a rust fungus, all right। तो ये examples हो गए हमारे basidiomyces की। चलते हैं अब deuteromyces की तरफ। So deuteromyces are commonly known as imperfect fungi। तो एमसीक्यू आता है, कौन सा इम्परफेक्ट फंगई है? आंसर इज ड्यूटेरोमाइसीन। क्यों है ये इम्परफेक्ट? बिकॉज ओनली द असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस ऑफ दीज फंगईज आर नोन। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ही है। When the sexual forms of these fungi were discovered, they were moved into classes they rightly belong to. जैसे ही हमें कोई फंगस मिलता है ड्यूटेरोमाइसिस, उसमें हमें पता चलता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो हम उसको ड्यूटेरोमाइसिस से हटा के किसी और क्लास में डाल देते हैं। It is also possible that the asexual and vegetative stage have been given one name and placed under deuteromyces, ठीक है, and the sexual stage another and placed under another class, all right। Later, when the linkages were established, the fungi were correctly identified and moved out of deuteromyces. One perfect sexual stage of members of deuteromyces were discovered, they were often moved to ascomyces and basidiomyces। तो जैसे ही हमें सेक्सुअल स्टेज मिल जाता है, हम उसको कहाँ मूव कर देते हैं? बेसिडियोमाइसिस में डाल देंगे, या तो हम एस्कोमाइसिस में डाल देंगे ड्यूटेरोमाइसिस से उठा के, ठीक है। The deuteromyces reproduced only by asexual spores. They only reproduce by asexual spores. These asexual spores are known as conidia, all right, ठीक है। The mycelium is septate and branched। तो जो mycelium है अपना, वो septate है,
ठीक है, और ब्रांच भी है। नेक्स्ट वी हैव some members are saprophytes or parasites, while a large number of them are decomposers of litter and help in mineral cycling। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है कि कौन से डिकम्पोजर्स है और कौन रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स में हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड सम एग्जांपल्स आर अल्टरनेरिया, कोलेटोट्रैकम एंड ट्राइकोडर्मा। तो ये तीनों एग्जांपल्स हैं इसके। अल्टरनारिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया एंड वायरल्स। ठीक है, वायरसेस, विरोइस और प्रियॉन्स एंड लाइकन्स, ये सब नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएगा। बहुत छोटे टॉपिक्स है।